बेदू आ चुकी थी दिन में 3:30 बजे, लेकिन बहुत थकी हुई थी। इसके बाद बेदू आके सो गई। और जब हमारा पार्क जाने का टाइम हुआ तो यहाँ पे बहुत बारिश होगी। आजकल हम जैसे ही पार्क जाने को होते तो बारिश हो जाती है। बेदू भी सो के उठी है, अभी बज रहे हैं 7 और देखिए बारिश हो रही है। तो बेदू ने रेनकोट पहन लिया है। हम लोग कॉरिडोर पे आ गए हैं। ये देखिए बेदू को शौक हो रहा है। शौक हो रहा है आपको ये पहनने का? राधे राधे दोस्तों, मैं एडवोकेट बसंती बिष्ट मेरे अपने ब्लॉग बासु की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं स्टार्ट दोपहर के 1 बजे से। और अभी सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना पूजा पाठ करके उसके बाद थोड़ा सा काम निपटा के अभी मैं बैठी हुई थी, क्योंकि कल थी मेरे बेटे की मैरिज एनिवर्सरी, हनी और दिव्या की। तो मैरिज एनिवर्सरी में हनी गया था ना, वहाँ नकुचेताल गया था शादी में दोस्त की। वहाँ से आते आते हनी सिंह को हो गई बहुत लेट। तो हनी यहाँ पे पहुँचा है 6 बजे। उसके बाद वो लोग गए हैं ऋषिकेश को, और हमें भी जाना था, बट मेरे तो स्वास्थ्य आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा भी ऐसे ही है, दूर जाने का नहीं हो पा रहा है। दूर तो खैर जाने को मैं त्रियोगी नारायण तक भी चली गई, मतलब कहने का मतलब ये है कि एनिवर्सरी उनकी है तो वो लोग अपना एंजॉय करेंगे, मेरे साथ फालतू में परेशान होते। तो हमने उनसे बोला कि आप लोग जाओ। तो हनी के साथ में इसका फ्रेंड है अनंत राणा, मीनल और वर्षा और सौरभ, ये सब लोग गए हैं। तो तीनों फैमिली अपना मिल के गए थे ऋषिकेश। और वर्षा की, सौरभ की तो ड्यूटी थी, वो तो सुबह ही आ गए थे वहाँ से 6 बजे। और हनी, दिव्या, मीनल, वेदू और अनंत वो लोग अभी वहीं हैं। और अपना क्योंकि रात को तो लेट पहुँचे, उसके बाद पहुँच के इनका अपनी केक सेरेमनी हुई होगी, फिर अपना खाना पीना। तो रात के बता रहे कि 1 वैसे बज गया था। तो कहाँ जाते, वो भी कहाँ पे बता रहे थे, मोहन चट्टी में कोई रिजॉर्ट है, अंदर जंगल में है। तो रात तो फिर कहीं जाने का मतलब ही नहीं था। तो अभी ये लोग अब सुबह थोड़ा अपना घूम फिर के आएंगे। थोड़ी देर पहले वेदू को गई थी नदी में और अपना नहा रही थी, तो वहाँ से आएंगे ये लोग अपना। और अच्छा है, एंजॉय करना चाहिए। हम खुद अपनी मैरिज एनिवर्सरी में हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं, क्योंकि वैसे इतना निकलना नहीं होता है, बट फिर भी एक वो होता है ना कि वही कोई फंक्शन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो इस बहाने इंसान निकल लेता है। तो मैं भी हर साल जून में अपना कहीं ना कहीं हम लोग निकल लेते थे बाहर ही। और बट हमारी शादी ऐसे टाइम पे हुई है, बरसात के टाइम पे, कि हम जहाँ भी जाते थे बारिश बारिश बारिश, एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो इस बार मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि हम लोग अब ऐसा करेंगे, मैरिज एनिवर्सरी बच्चों के साथ मना लिया करेंगे। और जब हमें घूमने जाना होगा तो अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चले गए, जिस टाइम पे भी कि हम जाके थोड़ा अच्छे से घूम पाएँ। अब एक बार हम गोवा गए तो सारे बीच वीच सब बंद हो गए थे, वहाँ पे इतनी बारिश होने लग गई थी। तो वो भी ऐसे ही है। एक बार हम दार्जिलिंग गए थे, नेपाल गए थे, तो काठमांडू गए थे, तो फिर ऐसे ही रहता है। एक बार कश्मीर गए तो वहाँ कर्फ्यू लग गया था 2 दिन के लिए। तो वो टाइम है कुछ ऐसा, जून में थोड़ा बरसात का टाइम होता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि अब जब भी जाएंगे तो आगे पीछे अपने इस हिसाब से जाएंगे घूमने, कि 8-10 दिन के लिए घूमने चले गए। और बाकी मैरिज एनिवर्सरी जो है बच्चों के साथ मना ली, अपना एंजॉय कर लिया। अब हमारी बेदू हो गई है, जब से बेदू आई है तो हर फंक्शन हमें लगता है कि बेदू के साथ मनाए, चाहे वो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो अच्छा लगता है साथ में। और उसको केक बहुत पसंद है, उसको केक खाना भी पसंद है और केक काटना भी पसंद है। तो कल भी वो देख ही रही थी यहाँ पे कि मम्मी पापा का केक आया नहीं आया ना, तो उसको बहुत ज़्यादा रहता है इस चीज़ का। तो हम लोग ये सोच रहे कि अब से हम लोग साथ में मनाया करेंगे ऐसे ही। तो अभी देखिए क्या होता है। और अभी बेदू सिंह मस्ती कर रही है, और ये गए हैं ऑफिस, मैं रूम पे ही हूँ, क्योंकि अभी मुझे हल्द्वानी नहीं जा पाई, मैं चेकअप के लिए आई थी, अब मुझे जाना है हल्द्वानी, फिर अपने कोर्ट का काम संभालूँगी। तो हो सकता मैं कल निकलूँ। और बाकी ठीक है, अपनी दिनचर्या चल रही है। और अभी वेदू आती है तो आप लोगों से फिर शेयर करूँगी वीडियो, क्योंकि अब वेदू जब आएगी फिर हमारे शाम को भी पार्क जाने का टाइम होता है।
और पार्क में हमारे करीब 1.5-2 घंटे दोनों के वहाँ निकल जाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है वहाँ पे। अब झूले वगैरह हैं, सब बच्चे एंजॉय करते हैं। थोड़ा बच्चों को भी माइंड होना चाहिए, स्कूल से आए घर में सो गए वो, तो थोड़ा सा ये है कि एंजॉय होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी साथ जाके वॉक कर लेती हूँ अपना। तो अभी घर में बड़ा सोना सोना सा लग रहा है, बेदू नहीं है तो बड़ा घर काटने को दौड़ता है ऐसे में। तो अभी मैं बैठी हुई थी ऐसे अकेली, तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बना लूँ आप लोगों को शेयर करने के लिए। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ इसके आगे का पार्ट मैं बनाऊँगी शाम को जब बेदू आती है। फिर दोस्तों मिलती हूँ आपसे, आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और मिलते हैं बहुत जल्दी। ये यहाँ पे सोफ़ा जहाँ लगा हुआ है हॉल में, तो वेदू के लिए इसकी छोटी बुई है, उन्होंने ये भेजा था झूला। तो ये बहुत टाइम से हो रहा था कहाँ लगाएं समझ में नहीं आ रहा। तो वेदू ने जिद पकड़ी कि इस झूला को लगाओ मेरा। अब दादू को हो गया कहाँ लगाएं, तो यहाँ पे एक फैन वाला जो लॉक था उस पर ये लगा रखा फ़िलहाल। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वेदू झूलती है तो हमें टेबल वहाँ किनारे खिसकानी पड़ती है। कोई आगे तो यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए टेबल को फिर इधर खींचो उधर खींचो हो जाता है। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि इसमें इस झूले को यहाँ से निकाल करके यहाँ लगा दिया जाए। ये है डाइनिंग एरिया, बट हमने डाइनिंग यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम ये सोच रहे कि ये फ़ैन निकाल करके किचन वाले में लगा दें वहाँ पे, और इस फैन की जगह जो हुक बना हुआ है उस पर झूला टांग दे। तो ये स्पेस वेदू को यहाँ पे ये क्लियर मिल जाएगा। ये हटा देंगे, फिर ये सोफे के जो हैं ये स्टूल ये तो आ ही जाएंगे यहाँ, क्योंकि स्टूल हमने इस झूले के चक्कर में सब कुछ हटा रखा है। तो यहाँ पे वेदू को झूलने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। तो अपना यहाँ से लेके यहाँ तक अपना आराम से वेदू झूल सकती है। तो ये हमने सोचा हुआ है कि ये करेंगे। अब देखो अभी जब टाइम होगा इनको इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, ये करेंगे। ये तो बिल्कुल झूला ऐसा हो रहा है। और अभी वेदू सिंह जब आएगी तो उसको आते ही झूलने को चाहिए। और बहुत बढ़िया है ये, जब से यहाँ पे झूला लगा है वेदू पार्क में झूला नहीं झूल रही, और गेम अपना खेलती है पर झूला नहीं झूलती है। ये बढ़िया हो गया है इसके लिए, अच्छी चीज़ भेजी है बुई ने। बट वही है कि थोड़ा सा स्पेस का ना, अपने घर होता है तो अपने घर में तो सारी चीज़ें मिलती हैं ना। फ्लैट में थोड़ा सा स्पेस छोटा होता है, कमरों में लगा नहीं सकते हैं, सारे तीनों के 3 रूम फुल हैं। यहीं हॉल में स्पेस है तो वहाँ पे भी नहीं लगा सकते डाइनिंग एरिया में। तो ये सही रहेगा कि किचन वाले एरिया में लगा करके और इस पे टांग करके अपना यहाँ से घर को ऐसे स्विंग कर सकती है और ऐसे भी स्विंग कर सकती है। यहाँ पे दोनों तरफ रास्ता मिल जाएगा ना, वो खाली मिल जाएगा, तो ऐसे हो सकता है। तो अभी करवाती हूँ जब थोड़ा सा इनको टाइम मिलेगा, या हनी को टाइम मिलता तो हनी को बोलती हूँ कि तुम वो करवा दो। इसका झूला फंस रहा है और बार बार टेबल खिसकाने से ना इसके जो नीचे पाँव हैं वो भी हिल सकते हैं टेबल के ना, ये भी हो सकता है क्योंकि बाबा बार बार खिसकाना पड़ रहा है। तो करवाते हैं इसको 1-2 दिन में। और बड़ा अच्छा झूला है, सेफ भी है। वही लोग उसको बड़ी सोच समझ करके चीज़ें भेजते हैं जिसका कि यूज भी हो सके और बढ़िया भी हो। अब यूज की चीज़ें हैं इसको अच्छी लगती हैं, वरना उसको कुछ ऐसी चीज़ लाओ तो वो फिर पसंद नहीं करती है। तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है कि कुछ लाए और वेदू ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये रहा फिर वेदू का झूला। और ये वेदू के लिए मैंने बीन बैग भेजा था, ये भी बड़ा अच्छा है। बीन बैग है, अच्छा है बैठने के लिए। ये दोस्तों मेरे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है इस बीन बैग पे बैठ के। तो वेदू भी मूडी है, कभी मूड आया तो बैठ गई अपना, मगर ये बहुत ही रिलैक्स करता है। मैं सोच मैं हल्द्वानी में मंगाऊँगी अपने लिए एक बीन बैग ना, बहुत बढ़िया होता है ये। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें बैठ के, रिलैक्स मिलता है एकदम। तो ये मैंने सिर्फ अपने वेदू के लिए भेजा था। और वेदू इसमें किसी को बैठने नहीं देती, ना पापा को ना मम्मी को। उसके फूफा जी आकर के छेड़ते रहते हैं उसको इसमें बैठ के, बाकी कोई नहीं बैठता है। वेदू आ चुकी थी दिन में 3:30 बजे, लेकिन बहुत थकी हुई थी। इसके बाद वेदू आके सो गई। और जब हमारा पार्क जाने का टाइम हुआ तो यहाँ पे बहुत बारिश हो गई
और जैसे ही पार्क जाने को होते तो बारिश हो जाती है। वेदू अभी सो के उठी है, अभी बज रहे हैं 7 और देखिए बारिश हो रही है। तो वेदू ने रेनकोट पहन लिया है। हम लोग कॉरिडोर पे आ गए हैं। ये देखिए वेदू को शौक हो रहा है। शौक हो रहा है आपको ये पहनने का? गाइस ये देखिए, ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, इग्लू लग रहा है ना, इग्लू लग रही है। कुछ बोल रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही। और आज मैं नदी में भी नहाके आई है बेबी से। मज़ा आया था। देखो, हाँ देखो देखो देखो। कहाँ है? ये ठीक है, जैसे छाप आएगी ना आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ का हूँ। क्या है? छाप तो बताओ तो गाइस, आप कहाँ गई थी? हमने कुछ बताया ही नहीं। आप कल से गायब हो रखी हैं। गाइस पूछ रहे होंगे वेदू कहाँ चली गई। मैं गई थी ऋषिकेश। अच्छा, किस लिए गई थी आप वहाँ? मम्मी पापा के एनिवर्सरी में घूमने। और कौन कौन गए थे आपके साथ में? छोटी बुई, फूफा, हाँ। ताई जी और चाचू। वो ताई जी और वो चाचू, चाची और चाचू। चाची, ताई, चाची। कैसा लगा वहाँ? मजा आया? और चाचू और मम्मा पापा और मैं, इतने लोग आए थे। दादी को घर पे छोड़ दिया। आपने खूब मस्ती करी? हाँ। घूमने गए आज आप? अच्छा, तो कल जाओगी स्कूल। कल दादी जा रही है हल्द्वानी। ऐसे मुंह क्यों बना रही? जाना नहीं है मुझे? हैं? अच्छा, क्यों नहीं जाना वेदू? जाना तो पड़ेगा मुझे। आप चलो हल्द्वानी मेरे साथ, वहीं पढ़ोगी। हैं? ओमी वाले स्कूल में एडमिशन करा देंगे, ठीक है? दिक्कत होगी लेकिन। क्या दिक्कत बेबी फोन दिए मेरे पास। है? स्कूल के बेबी फोन नहीं है। क्या नहीं है स्कूल का? आराम से पे, फिर जल्दी नहीं। हे राम, हे राम। गाइस अब है आँखें बंद करो। टाइम। बेदू मेरा मेकअप आँखें हमारे बंद। मेकअप आर्टिस्ट। आँखें बंद करो। आप बोल सकते हो लेकिन आँखें नहीं खोल सकते। हमारी मेकअप आर्टिस्ट आई हैं और ये कर रही है मेरा मेकअप। मल्टी कलर का, वो भी। मैम आपका नाम क्या है? पिंकी। पिंकी मैम। तो अभी मैं ब्रश धोने जा रही हूँ। ओके, तो मैम मैं आई ऐसे क्लोज रखूं? हाँ। ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट आई हुई है मेरा मेकअप करके, और अभी गई है, अभी थोड़ी देर में आएंगी फिर। ओके मैम। चलो मैं आपको मल्टी कलर का वो कर रही हूँ। क्या कर रही हो? मेकअप। अच्छा, मैम जी परोल का। अब मेरे को भूतनी मत बना देना, मुझे लाइट मेकअप करना है, डार्क में। अब थोड़े से वाइट तो कीजिए। मैं अच्छा वाइट में पहले से ही देखा हुआ था। आराम से, आराम से। वो फैल गई ना वो। मुझे वो दिखाओ। रुको, अभी आपको छोटा भीम नहीं बनाना है। क्या बनाना? छोटा भीम। फटक फटक। और हमें थोड़ी सी वाइट की जरूरत है।
इसको अब हमें इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड भी उसी ब्रश से हो जाएगा, इसी से। थप्पड़ तो नहीं बन रहे। रामलीला का जोकर तो नहीं बना रही हो? गाइस मेरे को जोकर बनाया जा रहा है। गाइस को तो दिख ही रहा होगा मैं जोकर बन रही क्या बन रही, मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ अपने को। तो गाइस मेरे मेकअप दोबारा हो रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट मेकअप कर दिया था। तो गाइस वेदू का मेकअप आपने देख ही लिया होगा, कैसा मेकअप किया वेदू ने। मेरा पूरी शक्ल बिगाड़ के रख दी थी, फिर अब मैंने पूरा फेस वाइप किया अपना, और वेदू गई होमवर्क करने, और अभी वो होमवर्क कर रही है, कल इसका स्कूल है। और मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम।